चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, जो मॉडर्न अलजेब्रा जुलाई 2025 का है। हमें दे क्या रखा है? सबसे पहले ए इज अ सबरिंग ऑफ द फील्ड ऑफ रैशनल्स, और दूसरा क्या कंडीशन दे रखा है कि क्यू में से कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट उठाऊंगी तो या तो वो एलिमेंट ए में होगा या उसका इनवर्स ए में होगा। तो मुझे क्या गिवन है कि ए जो है वो क्या है, सबरिंग है क्यू की, एंड अगर मैं कोई भी आर लेती हूं नॉन जीरो एलिमेंट बिलोंगिंग टू क्यू, देन आइदर R belongs to A or 1 by R belongs to A. Now we know that any subring of field of rationals is nothing but the localization of integers. तो मैं यहां से ये चीज बोल सकती हूँ कि पूरा का पूरा जो इंटीजर्स का सेट है वो A में कंटेन्ड होगा, क्योंकि अगर मैं कोई भी इंटीजर उठाऊंगी, इंटीजर क्या है? नॉन जीरो रैशनल नंबर है, तो या तो वो इंटीजर ए में होगा या वन बाय इंटीजर जो है वो ए में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 लेती हूँ तो 2 या तो ए में होगा या 1/2 ए में होगा, बट ए क्या है? सब रिंग। तो अगर 1/2 ए में है तो 1/2 प्लस 1/2 भी ए में होगा, दैट मीन्स 1 ए में होगा। 1 ए में है तो 2 भी ए में होगा। तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि सारे के सारे इंटीजर्स जो है वो ए में होंगे। एंड वी नो दैट एनी सबरिंग ऑफ आर इज नथिंग बट द लोकलाइजेशन ऑफ जेड, मतलब जेड का हम कुछ एक्सटेंशन टाइप का लेके चलते हैं। तो मैं यहाँ पर ए को क्या मान लेती हूँ? जेड बाय सम सेट एस इनवर्स, वेयर एस इज द सेट ऑफ all those primes whose inverse belongs to A, whose inverse is in. Now this is important because हमने जिस तरीके से S माना है वो चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलती हूँ कि S में वो सारे प्राइम्स हैं जिनका इनवर्स जो है वो A में है, तो इसका मतलब अगर मैं ये बोलती हूँ कि P और Q दो प्राइम्स मैंने लिए, मान लो जो S में नहीं है। अगर कोई दो प्राइम्स हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं और S में नहीं है, P नॉट इक्वल्स टू Q, तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं R को ले लेती हूँ P/Q, ये एक रैशनल नंबर होगा एंड R जो है वो नॉन जीरो होगा। P/Q इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर। अगर वो नॉन जीरो रैशनल नंबर है तो मेरे पास क्या आएगा? देखो, मैं बोल सकती हूँ कि बाय डेफिनेशन ऑफ ए या तो R A में होगा या 1/R A में होगा। इसका मतलब क्या है? या तो P/Q A में होगा या फिर Q/P A में होगा। बट वी नो दैट ए है क्या? जेड एस इनवर्स। तो और Q और P डिस्टिंक्ट प्राइम्स है, ये दोनों इंटीजर्स नहीं है, तो ये एस इनवर्स का हिस्सा होंगे। और मैं ये कह रही हूँ कि P और Q दोनों के दोनों S में नहीं है, तो S 1/P एंड 1/Q एस इनवर्स में नहीं होगा। अगर 1/P 1/Q एस इनवर्स में नहीं है तो ये जो है 1/Q वाला पार्ट, ये मुझे क्या दे जाएगा? कॉन्ट्राडिक्शन। सिमिलरली अगर मैं बोलती हूँ वन जो P है वो S में नहीं है तो 1/P S इनवर्स में नहीं है, इसका मतलब Q इंटू 1/P A में नहीं होगा, ये चीज मुझे कॉन्ट्रडिक्शन दे जाएगी। तो यहां से मुझे एक ऑब्जर्वेशन मिली है कि जितने भी प्राइम्स हैं या तो वो सारे के सारे S में है या फिर ज्यादा से ज्यादा एक प्राइम ऐसा हो सकता है जो S में ना हो। तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज आती हैं इस केस में। यहां पर अगर मैं इस चीज को यहां से हटाती हूं तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज आती हैं इस केस में कि या तो मेरे पास सारे के सारे प्राइम्स जो हैं, या तो मेरे पास सारे के सारे जो प्राइम्स हैं वो किस में है? एस में है, तो और ए क्यू के बराबर है। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि ए क्या है? मेरे पास ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक प्राइम नहीं है, बाकी सारे के सारे प्राइम्स हैं, तो ए है मेरे पास जेड पी के
बराबर। और ZP कैसा है? ऐसा सेट जिसमें एक प्राइम नहीं है, बाकी सबके सब प्राइम्स है। तो दिस इज ऑफ द फॉर्म A by B where A and B are integers and P does not divide। सिर्फ एक प्राइम है P जो इसमें नहीं है, बाकी सबके सब प्राइम्स इसमें हैं। तो S में ज्यादा से ज्यादा एक प्राइम हो सकता है जो ना हो। अगर सारे के सारे प्राइम्स हैं तो रैशनल्स के बराबर है, और अगर सारे के सारे प्राइम्स कुछ हैं पर एक प्राइम नहीं है, बस P मान लो, तो वो सेट ऐसा दिखता है। ठीक है, अब आ जाओ ऑप्शंस पे। ये कहता है द सेट और दोज ए सच दैट 1/a डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन 0। हम इन्हीं दोनों केसेस में देखते हैं। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखूं तो ये वाला सेट ए किसके बराबर है? क्यू के बराबर। वो सारे एलिमेंट्स ऑफ रैशनल्स जिनका इनवर्स रैशनल नहीं है, यूनियन 0। कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर होगा उसका इनवर्स भी रैशनल होगा। तो ये वाला सेट तो एम्प्टी हो गया, बचा 0। तो ये सेट क्या बनेगा मेरे पास? सिंगलटन 0। क्या सिंगलटन 0 एक एडिटिव सबग्रुप बनता है क्यू का? बनता है, आइडेंटिटी सेट है। तो यस, दिस इज एन एडिटिव सबग्रुप ऑफ क्यू। अगर मैं लेती हूँ A इज इक्वल्स टू ZP, अब देखो ये वाला सेट और दोज A बिलोंगिंग टू A सच दैट 1/a डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन 0, ये सेट कैसा बनेगा? इसमें बस P नहीं है ना, इस वाले सेट में P नहीं है, डिनोमिनेटर P नहीं होना चाहिए। 1/p एग्जिस्ट नहीं करता इसमें। P जो है वो 1/p A में है, पर P A में नहीं है, इस टाइप से। तो ये क्या बनेगा? ये इसकी एक सबरिंग बनेगी। ये जो सेट बनेगा ये क्या बनेगा? ये वाला सेट। और दोस A बिलोंगिंग टू A such that 1/a does not belongs to A यूनियन 0, ये सेट बनेगा मेरा PZ P के बराबर। और ये मुझे पता है इसकी सबरिंग होती है। दिस इज अ इवन सबरिंग होती है और एडिटिव सबग्रुप भी होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दोनों ही केसेस में क्या है? सेकेंड ऑप्शन बोल रखा है A हैज एटमोस्ट वन मैक्सिमल आइडियल। ना अगर A Q के बराबर है तो Q के पास कितनी मैक्सिमल आइडियल्स होती हैं? फील्ड है, फील्ड के पास तो आइडियल्स ही दो होती हैं, या तो सिंगलटन 0 या फिर Q। तो इसके पास मैक्सिमल आइडियल जो होती है या तो वो सिंगलटन 0 लेके चलते हैं या फिर कोई भी आइडियल नॉन ट्रिवियल नहीं होती है। तो एटमोस्ट वन मैक्सिमल आइडियल वाली स्टेटमेंट तो सही है ना यहाँ पे। इस वाले केस में अगर मैं देखती हूँ सेकंड वाले केस में, तो ये स्टेटमेंट Q के ये तो सही है। अब आ जाओ सेकंड वाले केस पे, जब A क्या है? ZP के बराबर है। इसके पास आइडियल्स कौन सी होती है? वेयर P इज प्राइम। तीन ही आइडियल्स होती हैं, या तो होगी मेरे पास सिंगलटन 0 या PZP या ZP टाइप की। और मैक्सिमल कौन सी होगी इसकी? PZP टाइप की। दिस इज द ओनली मैक्सिमल आइडियल ऑफ ZP, क्योंकि इसके पास आइडियल्स ही तीन है, सिंगलटन 0 है, ZP इटसेल्फ है, मैक्सिमल होता है तो वो हम ना तो ट्रिवियल मान के चलते हैं और ना ही ग्रुप के रिंग के बराबर मान के चलते हैं। तो एक ही बचा PZP। तो ये क्या होगा? हमारा मैक्सिमल आइडियल। तो दोनों ही केसेस में हमारे पास क्या आ रहा है? एक ही मैक्सिमल आइडियल आ रहा है। अब थर्ड कहता है कि अगर ए क्यू नहीं है, मतलब ए किसके बराबर है? ZP के बराबर है। इन दिस केस A हैज इनफाइनाइटली मेनी प्राइम आइडियल्स, बट हमने अभी देखा कि इसके पास तो आइडियल्स ही तीन होंगी, सिंगलटन 0, PZP या ZP। जब आइडियल्स ही तीन है तो हम प्राइम आइडियल्स इनफाइनाइटली मेनी कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। तो वो ये स्टेटमेंट गलत है। अब फोर्थ है, फॉर एनी नॉन जीरो A एंड B बिलोंगिंग टू A आइदर A डिवाइड्स B और B डिवाइड्स A। देखो इसमें तो देखना बहुत ईजी है। कोई भी दो रैशनल नंबर्स लोगे तो वो कैसे दिखेंगे? अगर मैं यहाँ पे कोई भी दो रैशनल नंबर्स ले लेती हूँ, अगर मैं A को Q के बराबर मान के चलती हूँ, तो कोई भी दो रैशनल नंबर ले लेती हूँ। एक ले लेती हूँ A/A1/A2 और B ले लेती हूँ B1/B2। तो मैं बोल सकती हूँ ना कि A1/A2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? सब सम मल्टीपल ऑफ सम अल्फा इंटू
B1 B2 अल्फा क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर इंटीजर होता तो प्रॉब्लम होती, बट रैशनल नंबर तो हमेशा फाइंड कर सकते हैं। अल्फा क्या होगा, A1 B2 बाय A2 B1। वो एक रैशनल नंबर है, तो मुझे एक रैशनल नंबर तो हमेशा मिल जाएगा। तो मैं यहां से कह सकती हूँ B1 बाय B2 वे डिवाइड A1 बाय A2। तो रैशनल्स के केस में तो मेरे पास प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कब आएगी मेरे लिए, जब मैं A को ZP मान के चलूंगी। और ZP में एलिमेंट्स कैसे है, A बाय B वेयर P डज नॉट डिवाइड्स B। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मैं A को ZP मान के चलूंगी, A को मैं ZP अगर मान के चलती हूँ, इसके दो एलिमेंट्स लेती हूँ, A एंड B बिलोंग्स टू A, तो वो किस टाइप के होंगे, ऐसे नहीं होंगे यूनिट इंटू B की पावर M एंड B होगा सम यूनिट इंटू B की पावर N टाइप का। क्योंकि यूनिट मीन्स P बाय Q टाइप का कोई भी एलिमेंट, क्योंकि हर नॉन जीरो एलिमेंट इनवर्टिबल है, तो मैं यूनिट ले सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे यूनिट भी डिस्टिंक्ट ले सकते हैं, मान लेते हैं U1, और यहाँ पे P, सॉरी दिस इज P। P का मल्टीपल होगा इनटू सम यूनिट, जो डिनोमिनेटर है उसको P डिवाइड नहीं करता होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं ये बोलूं कि अगर M N से छोटा बराबर है, अगर M N से छोटा बराबर है, तो मैं कह सकती हूँ B बाय A इज डिफाइंड। तो B बाय A क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा और एक यूनिट बन जाएगा। तो A वे डिवाइड, और अगर N M से छोटा होगा तो A बाय B एक रैशनल नंबर होगा एंड B विल डिवाइड। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर बोथ केसेस। तो ये मेरे पास क्वेश्चन था जिसमें फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट था। ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले ये देखते हैं क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 106। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। हमें देखो P दे रखा है एक प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 मींस इन ऑड प्राइम, और FP दे रखा है फील्ड विथ P एलिमेंट्स। FP बार है एक का एजेब्राइक क्लोजर ऑफ F। एजेब्राइक क्लोजर कब होता है, जब वो उसका एजेब्राइक एक्सटेंशन होता है एंड एजेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड होती है। जब वो उसका एजेब्राइक एक्सटेंशन होता है एंड एजेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड होती है। वो ऑप्शंस देखते हैं एक बार। देखो, हमें फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को अगर ऑब्जर्व करोगे तो सिमिलर काइंड की स्टेटमेंट है। ये कहता है कि कोई भी एक पॉलिनोमियल लोगे एफ पी एक्स में और अल्फा रूट लोगे एफ का एफ पी बार में, देन एफ पी अल्फा इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ इन एफ पी बार, और वी कैन से मिनिमल स्प्लिटिंग फील्ड होगी। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि कोई भी दो पॉलिनोमियल्स लोगे एफ पी एक्स में जो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स हैं सेम डिग्री के, अल्फा एफ का रूट है एफ पी बार में, देन एफ पी अल्फा इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ जी इन एफ पी बार। एफ पी अल्फा क्या होगा, स्प्लिटिंग फील्ड होगा जी का भी एफ पी बार। देखो, पहली स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। हमें कहीं ना कहीं सेकंड स्टेटमेंट से कुछ हिंट मिली है। एफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है, हमें कहीं नहीं बताया था कि ये रिड्यूसिबल है या है रिड्यूसिबल है। तो अगर मैं एफ एक्स को रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल मान लेती हूँ ऐसा, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और अल्फा को अज्यूम कर लेती हूँ वन, अल्फा इज अ रूट ऑफ एफ एक्स इन एफ पी एज वेल एज इन एफ पी बार। तो इस केस में क्या एफ पी वन इसका स्प्लिटिंग फील्ड है, नहीं है ना। इसका स्प्लिटिंग फील्ड क्या है, एफ पी आयोटा, ना कि एफ पी वन। दिस इज नॉट स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ। तो ये स्टेटमेंट तब सही होती जब यहाँ पे एफ एक्स इरेड्यूसिबल गिवन होता।
अगर एफ एक्स एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है डिग्री प्राइम डिग्री का, तो एक अल्फा भी काफी होता है स्प्लिटिंग फील्ड डिफाइन करने में। बट द थिंग इज कि वो एफ एक्स कैसा होना चाहिए, मेरे पास इरेड्यूसिबल होना चाहिए। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर मैं सेकेंड स्टेटमेंट को देखूं तो देखो दो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं सेम डिग्री के। अगर मैं सेकंड ऑप्शन को देखूं तो एफ एंड जी जो है दोनों ही सेम डिग्री के और दोनों की डिग्री प्राइम है। दोनों की जो डिग्री है वो प्राइम डिग्री है। ठीक है, प्राइम के केस में हमारे पास क्या होता है, एक एलिमेंट भी अगर एक जीरो भी मिल जाता है तो वो स्प्लिटिंग फील्ड बन जाती है, और ये दोनों के दोनों इरेड्यूसिबल भी है यहाँ पे। तो अगर मुझे अल्फा मिलता है एफ का रूट और वो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा किस में होगा, मेरे पास एफ ऑफ पी बार में होगा, बट अल्फा जो है वो एफ पी में नहीं होगा। ठीक है, इस केस में बोल सकती हूँ कि हाँ एफ पी अल्फा क्या बनेगा, एक स्प्लिटिंग फील्ड बनेगा एफ एक्स। पर एक चीज मुझे और पता है कि जी भी इरेड्यूसिबल है सेम डिग्री की, और सिर्फ सेम डिग्री के नहीं है, ये प्राइम भी है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पर सिंस एफ पी इज अ फील्ड, तो यहाँ पर एफ पी अल्फा जो बनेगा वो स्प्लिटिंग फील्ड बनेगा जी एक्स का भी। जी एक्स का भी स्प्लिटिंग फील्ड बनेगा एफ पी बार। अगर ये एन डिग्री के होते तो मैं नहीं बोल सकती थी, बट यहाँ पर दोनों के दोनों इरेड्यूसिबल हैं, प्राइम डिग्री के हैं, तो मैं ये चीज बोल सकती। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एफ पी एक्स हैज इनफाइनाइटली मेनी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स। ये चीज हमने देखी थी, हमने इवन Z2 Z3 में देखा था। हमने Z2 में कहा था कि 1 डिग्री का इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होता है ये x एंड x माइनस 1 या x प्लस 1। 2 डिग्री का होता है एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1। थर्ड 3 डिग्री का भी मुझे पॉलिनोमियल मिलता है, 4 डिग्री का भी पॉलिनोमियल मिलता है, 5 डिग्री का भी पॉलिनोमियल मिलता है। तो हमने ये चीज बताई थी कि ZPX में हमेशा हर डिग्री का कोई ना कोई इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल जरूर मिलता है। ZPX में हर डिग्री का कोई ना कोई इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल जरूर मिलता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो ये सेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं ये सेट है कैसा। A प्लस बी बिलोंग्स टू एफ पी कंटेन्ड इन एफ पी। ये सेट है कैसा, एफ पी के दो एलिमेंट्स को ऐड कर दिया गया, ये एफ पी है ना इटसेल्फ। दिस इज नथिंग बट, ये जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये एफ पी है। ये कह रहा है कि ये वाला जो सेट है ये इस सेट में कंटेन्ड होगा। ये जो सेट है ये इस सेट में कंटेन्ड होगा। इसका मतलब मैं एफ पी का कोई भी एलिमेंट उठाऊंगी, इट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ स्केयर्स ऑफ टू टर्मिनोलॉजीज। ये इंटीजर्स के केस में, रैशनल्स के केस में पॉसिबल नहीं होता है, बट एफ पी के केस में ये हमेशा पॉसिबल होता है। तो अगर यहां से कोई भी एक एलिमेंट उठाओगे सी, उसको अगर मैं कह रही हूँ कि मैं ऐसे लिख पाऊंगी, इसका मतलब ए स्क्वायर क्या है, सी माइनस बी स्क्वायर टाइप का मैं हमेशा लिख पाऊंगी। और ये चीज, इसका प्रूफ बहुत लंबा है, हम बस इतना देख सकते हैं कि ए के ये जो नंबर ऑफ चॉइसेस हैं वो p इंटू पी प्लस 1/2 होंगी एंड सो ऑन, इस टाइप का हम देख सकते हैं। बट बेटर है कि हम हमेशा इसको मॉडुलो में चेक करें। अगर मैं मॉडुलो 3 देती हूँ, क्योंकि p क्या है, ग्रेटर देन 2 है, अगर मैं मॉडुलो 3 में देखती हूँ तो 3 मॉडुलो 3 में 3 एलिमेंट्स है, 0 1 2। तो क्या मैं 0 को लिख पा रही हूँ, ऐसे लिख, क्या मैं 0 को लिख पा रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर मॉडुलो में देखती हूँ, अगर मैं यहाँ पे मॉड 3 में देखती हूँ तो 0 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर।
वन को कैसे लिख सकती हूँ, 0² प्लस 1², और 2 को कैसे लिख सकती हूँ, 2² प्लस 2² लिख सकती हूँ। 2² इज 4 प्लस 4 8, 8 इन मॉड्यूलो 3, नहीं हम 2 को तो ऐसे नहीं लिख सकते, कैसे लिख सकते हैं हम 2 को, अच्छा 1² प्लस 1² लिख सकते हैं 2 को तो हम डायरेक्ट 1² प्लस 1²। अगर मैं पी को, यहाँ पे पी को अगर मैं 3 5 ले लेती हूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0 को तो सेम ही आ जाएगा, 0² प्लस 0², 1 इज ऑल्सो सेम, 0² प्लस 1², 2 इज ऑल्सो सेम, 2 इज इक्वल टू 1² प्लस 1²। 3 को कैसे लिख सकती हूँ, अगर मैं 2² करूंगी तो क्या आएगा, 4 प्लस 1 वो तो 5 आ जाएगा। अगर मैं 2² प्लस 2² करूँ तो क्या आएगा, 8, 8 इन मॉड्यूलो 5 इज 3, तो मैं 3 को कैसे लिख सकती हूँ, 2² प्लस 2², और 4 को कैसे लिख सकती हूँ, 2² प्लस 0²। तो मैं हर एलिमेंट को इस टाइप में लिख पा रही हूँ, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, ओनली वन क्वेश्चन इज लेफ्ट जिसके लिए जगह ज्यादा चाहिए होगी। सिर्फ ये वाला क्वेश्चन बचा है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे, एंड दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट क्योंकि ये इस तरीके का क्वेश्चन पहले नहीं आ रहा हुआ है कभी भी। बहुत अच्छा। देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, मुझे जी दे रखा है एक ग्रुप, एच दे रखा है जी का सब ग्रुप, एंड टी दे रखा है सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ एच इन जी। ठीक है, उसके बाद एस ऑफ टी क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ जी। पाई एक मैप दे रखा है जी से, एस टी बी द मैप डिफाइंड बाय, नो ये इंपॉर्टेंट है, ये मैप डिफाइन कैसे है, ये मैप एक ग्रुप एक्शन डिफाइन करता है। ये मैप कैसे डिफाइंड है, देखो पाई मैंने अप्लाई किया है एक एलिमेंट पे, पाई मैंने एक एलिमेंट, पाई सिर्फ जी के एलिमेंट पे अप्लाई नहीं हुआ है, पाई को जी पे अप्लाई करके हमने उसको कोसेट्स पे उसका ग्रुप एक्शन दिखाया है। देखो ग्रुप एक्शन जो डिफाइंड होता है ना मैप, वो इन जनरल ऐसे होता है, जी क्रॉस एक्स टू सम ग्रुप जी डैश टाइप का। तो यहाँ पर जी का एक एलिमेंट उठाते हैं, एक्स का एक एलिमेंट उठाते हैं और उस पे एक्ट करवाते हैं, पर यहाँ पर एक्स जो है वो यहाँ पे उन्होंने टी लिया है, सेट ऑफ ऑल कोसेट्स। तो ये कैसे डिफाइन किया, यहाँ से उन्होंने एक कोसेट लिया है, इसको मैं एक्स एच लिख रही हूँ, एंड दिस विल बी नथिंग बट जी एक्स, इस तरीके से डिफाइन किया गया। तो यहां से मेरे पास एक कोसेट ही आए, परमुटेशन होना कोसेट। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि एक प्राइम नंबर दिया है p, fp डिनोट द फील्ड विद p एलिमेंट्स, then which of the following case kernel of pi is trivial, इनमें से कौन से केस में कर्नल पाई ट्रिवियल होगा। तो सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि कर्नल पाई दिखता कैसा होगा, कर्नल पाई दिखता कैसा होगा। अच्छा, कर्नल ऑफ एनी मैप होता क्या है, वो सारे डोमेन के एलिमेंट्स जिनकी जो इमेज होती है वो 0 होती है, जो 0 पे मैप हो रहे होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे और दो जी बिलोंगिंग टू जी लिखूं, सच दैट पाई ऑफ जी क्या होगी, इसकी इमेज, इसकी आइडेंटिटी, एक तरीके से इसकी आइडेंटिटी क्या है, कोसेट्स के सेट की आइडेंटिटी क्या होती है, एच ही होती है ना। तो ये कैसा होना चाहिए, एच जैसा, पाई ऑफ ई इज इक्वल्स टू एच जैसा। तो ये कैसा बनेगा, और दो जी जी, पाई ऑफ ई क्या है, पाई अगर मैं ई पे अप्लाई कर रही हूं मतलब पाई ई ऑफ एक्स एच इज इक्वल्स टू एक्स एच टाइप का होगा। ठीक है, ठीक, तो ये कैसा आएगा, पाई ई अगर मैं समथिंग, सॉरी पाई ऑफ जी होगा ये,
पाई ऑफ जी अगर जाएगा तो एच हो जाएगा, या इसकी आइडेंटिटी परमुटेशन है। दिस इज जी एक्स एच एंड दे जाएगा आइडेंटिटी परमुटेशन। दैट मीन्स अगर मैं इस पाई जी को किसी एक एलिमेंट एक्स एच पे अप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी परमुटेशन आ जाएगा। अगर मैं इसको किसी एक्स पे अप्लाई कर रही हूँ एक्स एच पे तो मेरे पास एक्स एच ही आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे एक्स एच था ना पहले, जब मैं एक्स एच पे अप्लाई करूंगी तो एक्स एच आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ऑल दोज जी बिलोंगिंग टू जी, या लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, जी एक्स एच इज इक्वल्स टू एक्स एच। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा, एक्स इनवर्स जी एक्स एच क्या होगा, एच के बराबर। हमें पता है ए एच एच कब होता है, जब ए एच में बिलोंग करता है। तो ये मुझे पता है इसका क्या मतलब है, एक्स इनवर्स जी एक्स क्या है, एच में बिलोंग करता है। अगर ये एच में बिलोंग करता है तो मैं कह सकती हूँ कि जी जो है वो एक्स एच एक्स इनवर्स में बिलोंग करता है। और यहाँ पे देखो पाई ऑफ जी क्या था, आइडेंटिटी परमुटेशन एच था। जब मैंने दोनों तरफ एक्स एच मल्टीप्लाई अप्लाई किया तो यहाँ पे एक्स एच आया मेरे पास, क्योंकि हमें पता है एच एक्स एच इज नथिंग बट एक्स एच। लेफ्ट कोसेट्स मल्टीप्लाई होते हैं, वन एच इंटू एक्स एच इज एक्स एच। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, G belongs to X H X inverse. तो G is the element of G such that G belongs to X H X inverse and this is true for all X. तो मैं ये बोल सकती हूँ कि G जो है वो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा for every X belonging to G. तो कर्नल ऑफ पाई किसके बराबर है, ये तो बराबर चल रहा है ना सेट, तो कर्नल ऑफ पाई किसके बराबर आ गया मेरे मेरे पास, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स, एक्स एच एक्स इनवर्स फॉर एक्स बिलोंगिंग टू नो, ये इंपॉर्टेंट है एंड हमें प्रूफ करना है कि ये किस केस में ट्रिवियल होगा। तो मैं ये सारी चीजें रब करके बस इस चीज को रखूंगी यहाँ पर कि कर्नल ऑफ जो है मेरे पास क्या आ रहा है, एक्स एच एक्स इनवर्स का इंटरसेक्शन आ रहा है और मुझे प्रूफ क्या करना है कि इनका इंटरसेक्शन क्या है, ट्रिवियल। तो मेरे पास आ रहा है कर्नल ऑफ पाई इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स फॉर एक्स बिलोंगिंग टू, ये आ रहा है। और मुझे प्रूफ करना है कि कर्नल ऑफ पाई क्या है, ट्रिवियल मींस आइडेंटिटी, एक ही एलिमेंट है इसमें, जीरो कह सकते हैं आइडेंटिटी कह सकते हैं। अब देखो पहला केस और सेकंड केस सिमिलर है, जी मैंने लिया है Gi2F2 और यहाँ पे जी लिया है Si2F2। H इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P, तो H का ऑर्डर क्या है यहाँ पे, P है। ठीक है, अच्छा एक चीज याद करो, ऑर्डर ऑफ GNFQ होता क्या है, ये होता है Q की पावर n-1, Q की पावर n-Q एंड सो ऑन, Q की पावर n-Q की पावर n-1 एंड सिमिलरली ऑर्डर ऑफ SLNFQ क्या होता है, ये होता है ऑर्डर ऑफ GLNFQ डिवाइडेड बाय Q-1। हमने ये चीज देखी थी, इसके जो सिरो सब ग्रुप्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, इसके जो सिरो सब ग्रुप्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, इसमें इसमें अगर मैं Q को कॉमन लेना चाहूंगी तो क्या आता है, n+1/2 इंटू सम m वेयर GCD ऑफ Q एंड M इज 1। और यहाँ पे भी सेम आता है Q n+1/2 इंटू सम m डैश वेयर GCD ऑफ Q, M डैश इज 1। तो जो इसके सिरो सब ग्रुप्स होते हैं Q ऑर्डर के, वो होते हैं Q raised to the power n इंटू n+1/2। तो यहां पर मेरे पास n की वैल्यू क्या है,
2 और Q की वैल्यू है प्राइम P। तो जब मैं यहाँ पे डालूंगी तो क्या आएगा, P की पावर 2 इंटू 2+1/2। तो P की पावर, एक सेकेंड, यहाँ से Q कॉमन, यहाँ से Q कॉमन आता है, यहाँ से Q n इंटू n-1 यहाँ से Q कॉमन आता है, फिर Q स्क्वायर कॉमन आता है, फिर यहाँ से Q की पावर n-1 कॉमन आता है, तो ये n-1 होता है। यहाँ से Q आएगा, फिर Q स्क्वायर आएगा, Q की पावर n-1 तक कॉमन आएगा, तो हम पावर्स को ऐड करेंगे तो आएगा 1 + 2 + 3 + n-1 तक। सम ऑफ n-1 टर्म्स इज n-1 इंटू n/2, तो ये आता है। तो यहाँ पे जब मैं n को 2 डालूंगी तो क्या आ जाएगा, Q की पावर 1। तो इसका मतलब इसके, या P की पावर 1, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास जो कि P से जो सब ग्रुप होगा वो किस ऑर्डर का होगा, इज ऑफ ऑर्डर, सब ग्रुप जो होगा इज ऑफ ऑर्डर। और सेम इसके पास भी जो P से जो सब ग्रुप होगा इज ऑफ ऑर्डर, ये भी P ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो इसके पास जो P से जो सब ग्रुप्स होंगे वो P ऑर्डर के होंगे। और H कैसा सब ग्रुप है, P ऑर्डर का, तो H क्या होगा इसका, एक सिरो P सब ग्रुप। तो यहां से सिंस H इज अ सब ग्रुप ऑफ G ऑफ ऑर्डर P, इसका मतलब H क्या है, एक सिरो P सब ग्रुप। ठीक है, H है मेरे पास सिरो P सब ग्रुप। अच्छा, एक्स एच इनवर्स, हमने ये भी पढ़ा था सिरो थ्योरम में कि कोई भी दो सिरो P सब ग्रुप्स होते हैं वो कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के। तो एक्स एच एक्स इनवर्स भी क्या होंगे, सिरो P सब ग्रुप्स होंगे। ठीक है, तो उनका इंटरसेक्शन, अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, कर्नल ऑफ पाई आइडेंटिटी होनी चाहिए। मैंने बोल सकती हूँ कि कर्नल ऑफ पाई जो है वो H में कंटेन्ड होगा, कर्नल ऑफ पाई का कोई भी एलिमेंट लोगे वो H में कंटेन्ड होगा यहाँ पे। ठीक है, तो और H का ऑर्डर क्या है, P। तो कर्नल ऑफ पाई का ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा या P होगा। अगर कर्नल ऑफ पाई का ऑर्डर P है, अगर कर्नल ऑफ पाई का ऑर्डर P है, इफ ऑर्डर ऑफ कर्नल ऑफ पाई P है, तो इसका मतलब H और P क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इसका सब ग्रुप है ना, ये सबसेट है, इसका ऑर्डर P है, इसका ऑर्डर भी P हो गया। इस केस में मेरे पास क्या आ रहा, इस केस में मेरे पास क्या आ रहा है, इंप्लाइज कर्नल ऑफ पाई H के बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स फॉर एक्स बिलोंगिंग टू G किसके बराबर है, H के बराबर है। तो मैं यहाँ से ये चीज बोल सकती हूँ कि यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जब पुट करोगे और वो H के बराबर आ रहे हैं, तो ये जो है सेट है यहाँ पर एक ही सेट हो रहा होगा और X क्या बने होगा, आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि ये जो सेट हो रहा होगा वो कैसा हो रहा होगा, अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर एक्स एच एक्स इनवर्स जो है वो H के बराबर हो रहा हो, और वी कैन से एक्स एच कैसा हो रहा होगा, एच एक्स के बराबर। यहां से कुछ बोल सकते हो, अगर दो डिस्टिंक्ट पी सीरो सब ग्रुप्स हैं और वो सेम हैं, तो मेरी दिस इज ट्रू फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी, हर जी एक्स के लिए आ रहे होंगे। तो अगर दो सिरो सब ग्रुप्स बराबर हैं तो वो कैसा होता है, यूनिक होता है ना। अगर वो यूनिक है तो नॉर्मल होता है, हमें पता है सिरो पी सब ग्रुप इज यूनिक इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉर्मल। तो इसका मतलब H क्या आ गया, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अगर H G का नॉर्मल सब ग्रुप आ गया तो इसका मतलब क्या है मेरे पास,
H यूनिक भी है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो कर, अच्छा H अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो यहां से कुछ आ रहा है मेरे पास, G क्या था मेरे पास, Gl2F FP, या फिर G क्या था मेरे पास, Sl2Fp। अब बोल सकते हो कि इसके पास P ऑर्डर का एक नॉर्मल सब ग्रुप है, यहां से कुछ बता सकते हो, इसके पास P ऑर्डर का एक नॉर्मल सब ग्रुप है। इन दोनों ग्रुप्स के पास नॉर्मल सब ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, इनके पास Gi2F2 के पास एक होता है Sl2F2, एक होता है Gi2F2 इच सेट, एक होता है आइडेंटिटी सेट, और एक होता है Zg। ये चार ही नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं। इसके पास तीन होते हैं, एक तो Zg, एक आइडेंटिटी सेट, और एक Sl2F2। इसके पास इसका जो सिरो P सब ग्रुप होता है वो यूनिक नहीं होता है, वो नॉर्मल नहीं होता है। इसके पास चार नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं, इसके पास तीन होते हैं। सो दिस ब्रिंग्स अ कॉन्ट्राडिक्शन। हमारे पास एक पी ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप आ गया, क्योंकि कर्नल हमेशा नॉर्मल होती है। अगर कर्नल पी ऑर्डर का है, एच के बराबर है, तो कर्नल हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप बनाती है जी का। इस मैप में अगर ये डिफाइंड है मैप, तो कर्नल हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप बनाती है। सो विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो कर्नल ऑफ एफ का ऑर्डर क्या आएगा, 1, और कर्नल ऑफ एफ आ गई आइडेंटिटी। तो इस केस में हमारे पास ये दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। दोनों ही केसेस में कर्नल पाई ट्रिवियल आ रही है। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे मुझे दे रखा है G इज इक्वल टू Gi2F2, और यहाँ पे भी दे रखा है G इज इक्वल टू Gi2F2 बाई Sl2F2 एंड H इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ, G किसके आइसोमॉर्फिक होगा, इसका ऑर्डर है Gn-Fq डिवाइडेड बाय Sln-Fq का ऑर्डर क्या है, Q-1। तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, Zp स्टार। ये आइसोमॉर्फिक होता है Zp स्टार, और वी कैन से Zp-1 के। ये एक साइक्लिक सब ग्रुप बनता है जिसका ऑर्डर है P-1। तो इसका ऑर्डर ये है, और H क्या है, अच्छा साइक्लिक सब ग्रुप के सारे सब ग्रुप्स कैसे होते हैं, नॉर्मल होते हैं और यूनिक होते हैं। तो साइक्लिक सब ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप्स लोगे, अगर H इज अ सब ग्रुप ऑफ G मान के चल रहे हो, तो 2 ऑर्डर का सब ग्रुप है, इसका मतलब वैसे भी ये साइक्लिक है, तो इसके हर ऑर्डर का सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल। तो H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का, और H जो है वो यूनिक भी होगा, यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इन G में 2 ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप भी होगा। तो अच्छा अगर H यूनिक सब ग्रुप है, H 2 ऑर्डर का है, तो इसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, आइडेंटिटी एंड A। तो अगर मैं X इनवर्स लगाऊं तो ये कॉम्यूटेटिव बनेगा ना, ये किसके बराबर आ जाएगा, इंटरसेक्शन कर्नल पाई। देखो अगर G यहां से अगर मैं H उठाऊं, H में 2 ही एलिमेंट्स हैं E, A, ठीक है, और 2 ऑर्डर का है, X इनवर्स कैसा बनेगा, और ये क्या है, G कैसा है, साइक्लिक ग्रुप है, अबेरियन ग्रुप है। H इज अ सब ग्रुप ऑफ एन अबेरियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप। तो यहां पर X इनवर्स क्या होगा, X इनवर्स H। तो कर्नल ऑफ पाई क्या बनेगा इस केस में, H ही बन जाएगा ना, इंटरसेक्शन ऑफ H इज H। ये बनेगा इंटरसेक्शन ऑफ, कर्नल ऑफ पाई इज इंटरसेक्शन ऑफ X इनवर्स H, और ये बन जाएगा x बिलोंग्स टू G, और ये बन जाएगा H। तो क्या कर्नल पाई ट्रिवियल आया, H तो 2 ऑर्डर का सब ग्रुप था ना, तो क्या कर्नल पाई ट्रिवियल आया। तो यहां पर P किसी भी नंबर के कॉन्ग्रुएंट हो मॉडुलो 4 में, कभी भी कर्नल पाई ट्रिवियल नहीं आएगा। तो यहाँ के फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन सही थे, एंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन गलत था। आई होप दिस इज क्लियर। So I will stop the